तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और अभी लेवल 1 की जो भर्ती का है और उसमें जो अभी नोटिस आया उसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ये बात आपको भली भांति थोड़ी बहुत मालूम पड़ गया होगा। लेकिन आपको बता दें जी कि अभी भी बच्चों में ये है, लेकिन रेलवे ने हमें कई बार ये बातें रियलाइज करवा दी है जे कि वो लोग ग्रुप डी के वैकेंसी पे यानी कि लेवल 1 के वैकेंसी पे भी अपना बर्जस यानी कि टेक्निकल डिग्री आपसे मांगने वाले हैं। क्या है मामला, सब कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझ लीजिएगा। और कौन सा ऐसे पोस्ट है जिस पे आपका नहीं होने का चांसेस है कि ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेक्निकल आपको नहीं लगाएगी, और पोस्ट भी सबसे अच्छा वाला है। अगर कोई 10th बेस पे है, ओनली 10th किया है, तो जी तोड़ मेहनत करे तो रेलवे में बहुत आगे तक जा सकता है। वो पोस्ट कौन है, उस पोस्ट से आप क्या क्या बन सकते हैं, ये बातें जानिए थोड़ा। चलिए इस नोटिस को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आपको समझाने के लिए ये नोटिस लिया है। ऐसे नोटिस आपको कई सारे मिले होंगे पहले भी, तो थोड़ी बहुत समझा देते हैं। पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये इंडियन रेलवे लिख रहा है, ठीक है। यहीं पेपर आता है आप लोगों को नोटिफिकेशन से पहले भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे एक बात दिखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन द लेवल 1। अभी बोल रहे हैं लेवल 1 में क्या क्या आपका लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आइए, द वन टाइम एक्सपेंशन ग्रांटेड बाय द इंडियन रेलवे इन द एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 08 जो 2018 में वैकेंसी आई थी, एंड द RRC 0/2019 issued by the Railway Recruitment Board in the February 2018 and March 2018 respectively was the only special। यहाँ पे एक और बात है, रिक्रूटमेंट ड्राइव एंड द सेम हैज नाउ बीन द विड्रॉ। ये बात पहले की ही है, ठीक है। यहाँ पे आइए, द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द ऑल फ्यूचर रिक्वायरमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6। ये बात क्या बोला है, जो सेम यहाँ पे विड्रॉ किया गया था वही नोटिस है। ये भले ही नोटिस आपको पुराना है, लेकिन मैं कुछ आपको बातें क्लियरिफाई करके बता रहा हूँ ये कि जो दोनों वैकेंसी है ना, उसमें से क्या है जो इसको सेम करके विड्रॉ करने की बात कही गई थी। और उसके बाद देखिए, और यही बात सेम बोला यहाँ पे, फिर उसको बोला गया है जो अलग करके, द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द ऑल रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2000 बाद के जो भी लेवल 1 की भर्ती आएगी, जो भी लेवल 1 की भर्तियाँ आएगी उसमें क्या है आपका जो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आगे देख लेते हैं, द पे ऑफ मैट्रिक्स टेक्निकल डिपार्टमेंट जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड द सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, ये लोग साफ साफ आपको पहले भी बोल दिए हैं। जो नोटिस आया था उस नोटिस को भी जब आप रीड करेंगे, थोड़ा बहुत नोटिस को, अब देखिए ये रहा वो नोटिस जिसमें साफ साफ आपको यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है, इंजीनियरिंग, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, SNT डिपार्टमेंट, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। अब देखिए यही सेम चीज़ है, ये लोग यहाँ भी बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ये पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दे रहे हैं। अब चलिए नोटिस, अब सेम चीज़ें ये लोग क्लियरिफाई किया है। क्या क्लियरिफाई किया है जी, हम लोग किस में वैकेंसी देने वाले हैं, सिविल में, इंजीनियरिंग में, और सिविल, मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल एंड द सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, साफ साफ दिख रहा। अब देखिए, कैटरिंग विन ऑफ रेलवेज विल बी 10th पास। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैटरिंग विन द रेलवे विल बी 10th पास, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC गारंटेड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग। जो आप लोग ITI करते हैं और ITI करते हैं, यानी कि यही बात बोला गया है जो कि 10th प्लस ITI आपका होना चाहिए। और डिपार्टमेंट की भर्तियां क्या कराई जाएगी, जो सिविल इंजीनियर वगैरह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से
आते हैं, ITI में भी किया जाता है, इलेक्ट्रिक वाले इलेक्ट्रीशियन होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो उसमें भी आपको ये चीज़ें लगने वाला है। अब रेलवे ग्रुप डी की भी भर्ती पे आएगा तो 100% आएगा। और बातें सुन ले, किस पोस्ट के लिए ये लोग नहीं करने वाले। ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट में प्लीज नोट द एबव एंड द प्रिपेयर द अकॉर्डिंगली, यानी कि आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अब कौन से ऐसे पोस्ट है जिसको ये लोग आई थिंक नहीं देने वाले, मतलब कि उस पर टेक्निकल डिग्री नहीं लगाएंगे, तो वो पोस्ट है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का। तो ट्रैफिक में आपको एक ही पोस्ट आता है, वो है पॉइंट्समैन। ठीक है, अब पॉइंट्समैन का पोस्ट बहुत अच्छा है रेलवे में, बोले तो ग्रुप डी में एक यही पोस्ट है जिसमें प्रमोशन से आप क्या क्या बन सकते हैं, वो बातें जान लीजिए। देखिए, पॉइंट्समैन के पोस्ट में क्या होता है, प्रमोशन से आप बहुत कुछ बन सकते हैं, जो रेलवे के अंतर्गत ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के पॉइंट्समैन आता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का। इससे आप क्या बन सकते हैं, आप यहाँ पे CCTC बन सकते हैं, जो अभी NTPC की वैकेंसी में CCTC बन सकते हैं आप। उसमें आप आगे बढ़ के गार्ड बन सकते हैं, उसके बाद मास्टर बन सकते हैं। ये 2 साल में होता है, ये 3 साल में, ये 5 साल में, ऐसे सर्कुलर रहता है। और डिपार्टमेंट भर्तियाँ हमेशा आती है, जो साउथ वगैरह में वो ज़्यादा ही कुछ आती है। तो आप एक पॉइंट्समैन बन, यहाँ पे आपको मेहनत करना होगा जिनके पास ITI नहीं है। तो आप ये चीज़ें पहले जान लीजिए आराम से। और इस पे अगर नहीं आता है तो भाई इस पे लड़ना, पॉइंट्समैन पे, ये आपको बहुत आगे ले जाता है। जितने भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट पे आप आगे जाइएगा तो जितने भी ऑफिसर वगैरह रहते हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में ही होते हैं, तो आप ऑपरेटिंग से बहुत आगे जा सकते हैं, जितना आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। NTPC की सारी वैकेंसियाँ इसी से फिल की जाती है, पॉइंट्समैन के थ्रू। आप ELP अगर होगा ना कोई, उनसे वो लोग गार्ड नहीं बन सकते, LDC एग्जाम के द्वारा, GDC होना कंपल्सरी है। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, जो भी वैकेंसी है, अब तो ये रेलवे साफ साफ कह दिए, तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपका अगर नोटिफिकेशन आने के बाद जितनी भी बातें होगी आपको ज़रूर बताएंगे, और जो भी है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और वैकेंसी हो सके तो बढ़ा के ये लोग दे सकते हैं, जैसे कि ELP और टेक्नीशियन में बढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय